ये छोटा सा अंधा लड़का अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए सड़क किनारे भीख मांगने गया। इत्तेफाक से वहाँ से एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट निरीक्षण के लिए गुजर रहा था। उसने बिना देर किए अपने बटुए की सारी रकम उस लड़के को दे दी। लड़के ने उसे धन्यवाद कहने के लिए उसका नाम पूछा। नाम सुनते ही लड़का चौंका और खुशी से दौड़ते हुए उसे पापा कहकर पुकारा। दरअसल उसकी माँ ने कभी उसे बताया था कि उसके पिता का नाम यही है। हालांकि उसने कभी अपने पिता को देखा नहीं था, लेकिन प्रेसिडेंट पूरी तरह हैरान था। उसने कहा कि वो तो कॉलेज के बाद किसी भी महिला के करीब नहीं गया, तो उसका बेटा होना नामुमकिन है। उसे लगा लड़का उसे बेवकूफ बना रहा है, इसलिए बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला गया। पीछे लड़का खामोशी से आंसुओं के साथ खड़ा रह गया। ये सब प्रेसिडेंट की बहन ने देख लिया। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो वह लड़के के पास गई और उससे थोड़ी बातचीत की। उसी दौरान उसने देखा कि लड़के के पास उनके खानदानी जेड का लॉकेट था। सच्चाई पता लगाने के लिए उसने जल्दी से लड़के के बाल का एक छोटा सा सैंपल लिया, एक फोटो खींची और कहा कि वो जल्दी वापस आएगी। दूसरी तरफ अस्पताल में लड़का खुशी से अपनी माँ को बता रहा था कि वो अपने पापा से मिल चुका है, लेकिन फिर वो उदास हो गया क्योंकि उसके पापा ने उसे अपनाया नहीं। महिला ने सोचा शायद प्रेसिडेंट अब भी उसे नफरत करता है और इसी वजह से उसके बेटे को भी अपनाना नहीं चाहता। वह लड़के को समझाने ही वाली थी कि तभी मुख्य नर्स कमरे में आई और कहा कि उनका अस्पताल का बिल बहुत ज्यादा है, अगर आज भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें जबरन डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लड़का फौरन घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए नर्स से विनती करने लगा कि उसकी माँ को अस्पताल से न निकाला जाए। उसने वो पैसे दे दिए जो उसे अभी अभी मिले थे, लेकिन वो इलाज के लिए काफी नहीं थे। अब उसके पास और पैसे जुटाने का कोई और तरीका खोजना था। जाते वक्त उसकी माँ को बहुत पछतावा हो रहा था। वो प्रेसिडेंट से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि सालों पहले उसने खुद ही उससे रिश्ता तोड़ दिया था। डर था कि उसका बिगड़ा हुआ परिवार उस लड़के की जिंदगी भी खराब कर देगा। बाद में उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और उसने अकेले ही बच्चे की परवरिश का फैसला लिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट में ब्लाइंड लिखें।